हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता एस्ट्रोलॉजर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल astrowani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 6 जुलाई 2020 से श्रवण महीने का आगाज़ हो रहा है। ये बहुत खूबसूरत महीना है जो सबके लिए बहुत बहुत मायने रखता है। स्वयं शिव ने शिव पुराण में ब्रह्मा जी के पुत्र शरद कुमारों से ये कहा कि मुझे मेरे तीनों नेत्र यानी कि सूर्य नेत्र, चंद्र नेत्र और मध्य नेत्र जो अग्नि का या जो तेज का नेत्र हो जाता है, बहुत बहुत प्रिय है। इस महीने यदि कोई भी मनुष्य इनके ऊपर ध्यान एकाग्र करके साधना करता है तो वो मेरे धाम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएगा। यानी कि पूरी बातों का यदि हम सार देखें कि मनुष्य यदि अपनी प्रकृति को, अपनी प्रवृत्ति को जानता है तो शुभता की ओर अग्रसर होगा। पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पार्वती जी ने शिव को पति रूप में साधना करके पाया, और कहीं ना कहीं जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी अपने लिए एक अच्छा वर और फल पाने के लिए इस माह का सदुपयोग करती हैं और शिव की पूजा करती हैं। क्योंकि शिव, यदि आप उनको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, यानी श्रद्धा और विश्वास इस समय काम आता है और वो हमारी एकाग्रता को इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करता है। कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि होती है। एक संकल्प के साथ जो भी हम इस माह काम करते हैं वो पूर्ति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए तो इस माह का हमें लाभ लेना चाहिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र हो जाता है और श्रवण माह का नामकरण भी श्रवण नक्षत्र के आधार पर ही हुआ है। और स्वयं शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया, यानी कि बुद्धि, चंचलता, सात्विकता, लक्ष्मी और सरस्वती सबका एक साथ इस माह में कह रहे ना आगाज होना हम सबके लिए बहुत बहुत शुभता लाने वाला है। ये माह त्योहारों का आगाज करता है। इस माह में रक्षाबंधन, नाग पंचमी, आगे आने वाले समय में दिवाली, बहुत सुंदर सुंदर जो हमारे त्यौहार हो जाते हैं, जो हमारे समाज के साथ हमें कनेक्ट करते हैं, हमारे परिवार में खुशहाली समृद्धि लाने वाले होते हैं, इस माह से उन सब का आगाज हो जाता है। इससे इस माह की महत्वता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओणम, फसलों का आना, कटाई होना, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत समृद्धि लाने वाली होती हैं। शिव को अति प्रिय होता है ये माह, क्योंकि एकाग्रता इस माह के दौरान पूजा पाठ के द्वारा बढ़ती है। यदि इस माह को हम अपने भोजन के द्वारा साध लेते हैं, चाहे वो कोई भी रूप हो, कम गरिष्ठ भोजन खाएं, कम स्पाइसी फूड खाएं, या हम भोजन का त्याग करें, या हम अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करते हैं, या कुछ समय के लिए संकल्प लेते हैं कि मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा, तो वो भी तो एक पूजा ही है, वो भी तो एकाग्रता ही है जो हमें उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट करती है। इसलिए इस माह का हमें ज़रूर लाभ लेना चाहिए और अपने खान पान को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया का आगाज़ अचानक से गर्मी की वजह से जो बारिश का आना होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगता है, और जब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जब ज़्यादा होंगे तो वो हमारे भोजन को, हमारी प्रवृत्ति को प्रभावित करते हैं, और जब हमारी प्रवृत्ति प्रभावित होती है तो हमारी प्रवृत्ति के तीनों गुण सत्व, रज, तम प्रभावित होते हैं। और कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए यदि हम इस माह किसी भी रूप में अपने भोजन को साध लेते हैं, सात्विक कर लेते हैं, तो हमारी एकाग्रता में वृद्धि होगी, और जब हमारा श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है तो हमारी एकाग्रता के दौरान हम अपने आप को इस प्रकृति के साथ, इस प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हुए चले जाएंगे। और वो जो एक स्थिति आती है जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं उस सुप्रीम के साथ, हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बहुत सुंदरता लाने वाला हो जाता है। इच्छा जो आपने कोई भी अपने मन में धारण की, अपने मन से मानी, उसकी पूर्ति इस माह होना निश्चित है। बस आपका विश्वास, आपका इस माह बैलेंस होना बहुत मायने रखता है। वैसे तो हर माह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन जब प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों में चेंजेस हो रहे हैं तो हमें उस समय बैलेंस कर लेना चाहिए अपने आप को, और अपने ध्यान को अपने श्वासों पर एकाग्र करके कुछ समय मेडिटेशन करना चाहिए। इस दौरान किया गया मेडिटेशन
आपकी पहचान के लिए बहुत मायने रखता है। ज़रूरी नहीं कि वो पहचान आप मंदिर में जाकर पूजा करेंगे तो ही मिलेगी। आप अपने घर में एकांत ढूंढे, अपने घर का पूजा स्थान ले, उसमें बैठकर कुछ छोटे छोटे मंत्रों का उच्चारण करें। जो आप जानते हैं वो करें, जो नहीं आपको पता है तो ओम सोम सोमाय नमः जो चंद्रमा का मंत्र हो जाता है, ओम गृणीत सूर्याय नमः जो सूर्य का मंत्र हो जाता है। और आपकी ऊर्जा जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर विद्यमान है, यदि आप इन तीनों को बैलेंस कर लेते हैं श्वासों पर ध्यान रखकर, यानी कि दाई नासिका और बाई नासिका पर जब आप ध्यान एकाग्र करेंगे तो ऑटोमेटिक सुषुम्ना प्रभावित होती है, और सुषुम्ना जब प्रभावित होती है तो अग्रसर होती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए, आपकी सोच को विस्तृत करने के लिए। वो जो खूबसूरत समय होता है, वो जो प्रकृति का जुड़ाव है प्रवृत्ति के साथ, या प्रवृत्ति का प्रकृति के साथ जुड़ाव है, अपने आप में बहुत खूबसूरत लाने वाला होता है। फिर कुछ नहीं चाहिए, बस फिर तो आप उस परमपिता परमेश्वर को जान लेते हैं जिसके लिए आप हर भरसक कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, इस माह का लाभ लें और अपने आप को एकाग्र करें, मेडिटेशन करें नियमित। जो भी आप उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, ये आपकी इच्छा पूर्ति में एक माध्यम बनेंगे, एक सहयोग करेंगे। और इस माह का हमें लाभ लेना चाहिए, स्पेशली जब कोरोना काल चलने लग रहा है, संक्रमण प्रभावित कर रहा है मानव जाति को। तो ये संकल्प लें, इस संकल्प के साथ इस माह की शुरुआत करें कि हम अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा या हम मान सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं, मास्क के द्वारा, या अपनों की हाइजीन का ध्यान रखें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। जो भी प्रिकॉशन इस महीने हम ले सकते हैं वो हम लें। यह सबसे बड़ी पूजा होगी मानवता के लिए। इस महीने का इस संकल्प के साथ आगाज करें और बहुत सुंदरता के साथ अपने आप को बचाते हुए अपने आप को संबल के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आपको संबल मिलता है, और वो जो स्वयं का बल है वो अपने आप में आपकी हर इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप खुश होकर हर काम करते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखें और अपने आप को इस माह के दौरान स्पेशली भोजन को संयमित करें ताकि आपको इस माह का पूर्ण लाभ मिल सके। फास्ट केवल ये नहीं कि आपने भोजन त्याग दिया, जी नहीं, आप फास्ट अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। आप अपनी किसी ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं है उसको त्याग कर भी कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को भी छोड़ना चाहते हैं, उसे छोड़कर फास्ट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का त्याग ही तो फास्टिंग के लिए हो जाता है। इस माह को फास्टिंग मंथ भी कहा जाता है। जिस तरह से रमादान अपने आप में बहुत बहुत मायने रखते हैं, उसी तरह से ये माह भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। इस महीने का लाभ लें और उस स्पिरिचुअल के साथ कनेक्ट करें अपने आप को, जो आपको पहचानने के लिए आपकी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, मिलती हूँ एक और खूबसूरत चर्चा के साथ। धन्यवाद।